अगर अंजू जाके वहाँ शादी कर ली है तो प्रमाण दीजिए आप, कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है। तो उस पति को जो टीवी पे आके कह रहा है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसे तो करना पड़ेगा ना। काटने के पहले पूजा पाठ किया जाता है, ये भी वहाँ कटने वाली करे। उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी नहीं है वो, पति कहता है कि मेरी पत्नी नहीं है, बेटी कहती है कि मेरी माँ नहीं है, तो किसको ठीक करना है? यही कहा कि मेरे सर में हेडेक हो रहा है, शायद हेडेक पैर में भाग गई दामाद को लेके, भतीजी भाग गई चाचा को लेके, बहन भाग गई भाई को लेके। क्या मेरा अंजू का एपिसोड आपको देखने में दिक्कत है तो अंजू को देखिए मत, बंद कर दीजिए टीवी अपना, बंद कर दीजिए अपना मोबाइल, आप मत देखिए उसको। कौन कहा देखने के लिए? जी बनाम स्वागत है आपका सच बिहार में, और हमें सुमित कुमार। 4 महीना पहले अंजू पाकिस्तान चली जाती है और वैसे ही सीमा हैदर इंडिया आती है। आदान प्रदान के सिलसिले में कई सारी बहस होती है, लेकिन अब 4 महीने बाद फिर से ये विवाद सामने आया है। मीडिया इसको कवर कर रहा है तब जब अंजू फिर से वापस आ गई है इंडिया। अब ऐसे में क्या हुआ, सारे पहलुओं पर बात करना जरूरी है, क्योंकि अब सामाजिक, राजनीतिक, डिप्लोमेटिक और एक तरह से कहिए तो पारिवारिक पहलू भी है। इसमें लोग अपने अपने तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट एसके मिश्रा सर हैं, कई बार हमारे सवालों का जवाब सटीक रूप से देते रहे। तो इस मुद्दे पर भी हम जानना चाहेंगे कि क्या पहलू होना चाहिए, कैसे लोगों को जज करना चाहिए इस मुद्दे पर, या फिर लोग रिएक्ट ही ज़्यादा कर रहे हैं क्या? तो सर स्वागत है आपका सच बिहार। बहुत धन्यवाद सर, इस मुद्दा को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब अंजू गई पाकिस्तान, वो एक पूरी तरह से विवाद हुआ, वहाँ पे दिखाया गया कि इंडिया से देखिए बहू आई तो कैसे स्वागत किया जा रहा है, वीडियो शूट हो रहे थे, मतलब तरह तरह के तोहफे दिए जा रहे थे। अब 4 महीना बाद वापस लौट गई हैं, तो इसे कैसे, इंडिया को कैसे रिएक्ट करना चाहिए और सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी कैसे देखना चाहिए? देखिए, बड़ी बात यह है कि पहले एक बार हम ब्रीफ कर दें, जो दर्शक देख रहे हैं आपको, बहुतों को पता नहीं कि अंजू है कौन। एक महिला है जो घूमने फिरने पाकिस्तान जाती है। 2019 से लॉकडाउन के बाद उसका एक मुस्लिम प्रेमी से प्रेम हो जा रहा है। नाम नसरुल्ला है। नसरुल्ला से प्रेम हो जा रहा है, पख्तूनी है वो। और 19 से लगातार चैटिंग करते रहती है वो। अपने हस्बैंड अरविंद को एक दिन बोलती है वो कि हम जयपुर जा रहे हैं अपनी सहेली के यहाँ, और अपना सामान पैक कर लेती है वो। वैसे घर घर में थोड़ा विवाद तो होता ही है पति पत्नी के बीच में, यहाँ भी कुछ कम वैसे कुछ चल रहा था। बच्चे, पत्नी, पति सब आपस में जो घरेलू विवाद चलता है, छोटे मोटे चलता रहता था, लपड़ थपड़ घर में होता था। तो इसे एक ढाल बनाती है वो, और जयपुर अपने फ्रेंड के यहाँ निकलती है। लेकिन वो आती है अटारी बॉर्डर पे। अटारी बॉर्डर पे आके वहाँ वेट करती है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम था कि पासपोर्ट तो बन चुका था उसका, उसको ये नहीं मालूम था कि हम कैसे एंटर करेंगे वहाँ पर। नसरुल्ला वहाँ से गाइड करता है कि कैसे कैसे तुमको अंदर आना है, और पख्तून पहुँच जा रही है वहाँ पर। 90 दिन का उसका वीज़ा मिलता था पाकिस्तान से, 90 दिन का ही वीज़ा मिला था। लेकिन जब भी कोई वीज़ा मिलता है किसी कंट्री से, एक सर्टेन पीरियड के लिए, सर्टेन लोकेशन के लिए मिलता है। तो इसको 3 डिस्ट्रिक्ट का वीज़ा मिला हुआ था। मतलब इसको 3 डिस्ट्रिक्ट में ही अपने को जो घूमना है, करना है, रहले। तो नसरुल्ला घर जो वहाँ है वो पहाड़ों के बीच में, अच्छी वादियों में है, बड़ा अच्छा सीनरी है। तो कुछ दिन बड़ा अच्छा इसको लगा। तो जब वहाँ पर गई वो, तो उसमें निकाह का नहीं की थी वो। तो लोगों को नसरुल्ला इंट्रोड्यूस किया कि मेरी होने वाली पत्नी है वो। अंजू ने उनसे ये झूठ बोला था कि हमारे बच्चे, उसने कहा था कि नहीं है। अच्छा, उस चैट में बताया था कि शादी है लेकिन बच्चे हमारे नहीं हैं। तो बखूबी उसको वेलकम कर लिया वो। अब उसके बाद उनको गिफ्ट मिलना शुरू हो गया। तो भाई कोई भी नया जूता खरीदता है तो थोड़ा रुमाल से पोंछता है गंदा होने पर। इनके भी स्वागत वहाँ वही होने लगी। और दूसरी बात है कि अब धीरे धीरे ISI का भी नज़र था इस पर। ISI भी ध्यान लगाया हुआ था कि एक महिला पाकिस्तान से इंडिया गई है, सीमा हैदर, तो हम एक महिला वहाँ से यहाँ आई है, तो वो इंडिया रोक लिए तो हम भी इनको रोक लें। और इसी बीच ISI से भी इनका कुछ कांटेक्ट हुआ, और जो इनका वीज़ा 90 डेज़ का था वो एक्सटेंड किया गया फिर 2 महीने के लिए। अब वो वीज़ा हो गया 5 महीने के लिए। 5 महीने के बाद इनका वीज़ा ख़त्म होगा, इनको इंडिया आना पड़ेगा। कोई विकल्प इनके पास नहीं है, कोई कंट्री। तो इसीलिए इंडिया है। लेकिन सर वो यहाँ आके दावा कर रही है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं था वहाँ पे, सब कुछ अच्छा था, बस हम इंडिया आए हैं, सब कुछ ठीक कर लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। या क्या ठीक करे? उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी नहीं है वो, पति कहता है कि मेरी पत्नी नहीं है, बेटी कहती है कि मेरी माँ नहीं है, तो किसको ठीक करना आई है? वो तो खुद ठीक हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की बदनामी हुई कि नहीं हुई ये हम कन्फर्म नहीं है, उस घर की बदनामी हुई। जब एक बाप कह रहा है कि मेरी बेटी मर चुकी है और मेरी बेटी है ही नहीं, आप उसका इंटरव्यू सुनिए फादर का, उसका बोल रहा है मेरी बेटी पिताजी तो साहब रिफ्यूज कर रहा है। पति अरविंद कह रहा है कि हम उसको रखेंगे नहीं, हम तो लाइव डिबेट देखे हैं दोनों का, हम रखेंगे उसको नहीं। और ISI कह रहा है कि इसको अपने टेन्योर पूरा करके आना है। अब ये जांच का विषय है।
सुरक्षा प्रहरियों ने जो बॉर्डर पे, अटारी बॉर्डर पे, इससे आज 3:30 बजे पहुंची अटारी बॉर्डर पे वो, तो जितने वहाँ पे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले थे उन्होंने क्वेश्चन पूछना चाहा, मीडिया वाले भी थे, लेकिन इसने सिंपल यही कहा कि मेरे सर में हेडेक हो रहा है। शायद हेडेक पैर में भी होता होगा, लेकिन उसके सर में हेडेक हो रहा था। हेडेक सर में ही होता है, लेकिन उस सर में हेडेक उसका हो रहा था, इसलिए कोई जवाब नहीं दी। वो कोई जवाब था ही उसके पास नहीं। अगर वो बहुत खुश तो बोलती कि नहीं हम घूमने आए हैं इंडिया पर, तो क्या मतलब यहाँ के कानूनी व्यवस्था को, डिप्लोमेटिक व्यवस्था को उस पर शक के निगाह से देखना चाहिए या फिर मतलब ठीक है ओके? कानून शक नहीं करता है, कानून फैसला सुनाता है। शक यहाँ के सिक्योरिटी फोर्स करती है, और सिक्योरिटी फोर्स शक कर सकती है, और बहुत सारा कारण शक करने का इस पर है। लेकिन लीगल पॉइंट अगर देखा जाए तो अंजू के खिलाफ कोई भी माने इलीगल हम लोग कोई एलिगेशन फ्रेम नहीं कर सकते हैं। वो पाकिस्तान घूमने गई थी, जा सकती है। पाकिस्तान अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती है। पाकिस्तान में शादी नहीं की है, कर भी ली है, तो कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है प्रूफ करने के लिए शादी की है। वो 2 देश है, 2 राज्य नहीं है, आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। वो अगर वो इंडिया आती है, आ सकती है, एक सर्टेन टाइम का वीज़ा था, वीज़ा खत्म हुआ, इंडिया आ गई, वो आ सकती है, अपने घर में रह सकती है, वो अपने पति पर केस कर सकती है, वो अपने बाप पर केस कर सकती है। भाई महिला है, सोचिए, ये भारतीय महिला है, तो भारतीय महिलाओं के लिए बहुत पावर दिया गया है इंडिया में। भारतीय पुरुष जो सोशल मीडिया रिएक्ट कर रहा है कि आप उस पर शक कीजिए, हो सकता है एजेंट बना के भेजा हो अपने तरफ से, या फिर कई और परेशानी हो, तो इस चीज़ को तो मतलब नेगलेक्ट किया जा रहा है ना। मतलब इसको तो कोई रोल देख ही नहीं रहा है, प्रशासन यहाँ देख ही नहीं रही उस तरह से। देखिए, हम ऐसा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन भारत इन्वेस्टिगेशन के बारे में बड़ा मशहूर है। जांच होता ही नहीं है। अगर होता तो सीमा हैदर का क्या जांच हुआ? एक 35 साल की महिला 22 साल के लड़के के साथ रह रही है नोएडा में, कहीं जांच तो नहीं हुआ कौन है ये, कैसे आई वो? कभी वो दरोगा का ड्रेस पहनती है, कभी पायलट बन जाती है, कभी पुलिस बन जाती है, कभी नचनिया बन जाती है, वो कई फॉर्म में है। जांच कहाँ आज तक हुआ? सबने क्लीन चिट हमारे दिया। यहाँ तो एडवोकेट भाई भी बन जाते हैं, तो सब कुछ है वहाँ पर, कहाँ जांच उसका हुआ? और जांच भी हुआ तो कोई कार्रवाई उसको नहीं हुई, और उसका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया, अब वीज़ा उसको मिल गया यहाँ पर। ठीक वैसे ही अंजू भी अगर गई वहाँ से आई, जाँच कौन करेगा? वक्त नहीं है, क्योंकि हमारा देश अभी चुनाव में लगा हुआ है। आप इसको बात समझिए, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे नेताओं को अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। आप लोग मत कीजिए उनको, वो चुनाव में व्यस्त है। अभी 5 राज्य में चुनाव है, अगर वो लोग जांच करवाएंगे, चुनाव कौन करवाएगा फिर? आप हरवा दीजिएगा ऐसे तो, इसलिए उस सब मत डिस्टर्ब कीजिए। सब कुछ नहीं होगा मतलब। लेकिन सामाजिक रूप से तो फर्क पड़ता है ना, यहाँ की लड़कियां या लड़के इस तरह की चीज़ों में जो लिप्त हैं, उन्हें तो एक सेटबैक मिला है ना, कि मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होना है। तो आप मत देखिए ना, अगर आपको ऑप्शन लगता है या अंजू का नाम सुनना बुरा नहीं, टीवी बंद कर दीजिए, फिर आप मत देखिए उसको। आप कहे देख रहे हैं? अच्छा प्ली है ये तो। अगर अंजू का एपिसोड आपको देखने में दिक्कत है तो अंजू को देखिए मत, आप बंद कर दीजिए टीवी अपना, बंद कर दीजिए अपना मोबाइल, आप मत देखिए उसको। कौन कहा देखने के लिए आपको? लेकिन अगर आप देख रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, समाज में तो खराब असर पड़ ही रहा है। हमारे यहाँ पर आज देखिए, एक नहीं, आप लोग यूट्यूबर हैं, रोज़ देखते होंगे, पत्नी अपने बच्चों को छोड़ के भाग गई पति के साथ, सास भाग गई दामाद को लेके, भतीजी भाग गई चाचा को लेके, बहन भाग गई भाई को लेके। क्या मजाक है ये सब? ये आखिर इंट्यूशन कहाँ से आ रहा है? ये यही चीज़ें होती हैं कि इन चीज़ों को, जो ऑब्सीन चीज़ें होती हैं, जो इलीगल होती हैं, हम लोग उसके द्वारा प्रोपेगेट कर दे रहे हैं कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, दिमाग में बैठ जाता है। जो भी अच्छा लगता है, फैंटेसी की तरह देख रहे हैं इस चीज़ को। जिस तरह से पाश्चात्य सभ्यताएं हमारे यहाँ बढ़ते जा रही हैं, और हमारे जो संस्कृति का जो विलुप्त होना भी शुरू हुआ है, तो आप बिहार में ही देख लीजिए क्या हो रहा है अभी। एक लास्ट और ज़रूरी सवाल सर, चूंकि वो पाकिस्तान से आई है, अब यहाँ के कोर्ट में क्या अपने पति के खिलाफ वो ये तलाक फाइल कर सकती है, या फिर उसे मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है? क्या फिर वो सारे हक उसे अपने पिताजी के प्रॉपर्टी में मिलना चाहिए? अब क्या ये कानूनी मसला, इसको कैसे देखेगा, या फिर सीधा बेदखल किया जाएगा? सिंपल सी बात ये है कि ये चीज़ दिमाग में लोगों को कैसे आया। अंजू, अगर इंग्लैंड घूमने चले गए तो इंडिया में आने के बाद क्या अपना हक खत्म कर देंगे हम? अभी तक अंजू पाकिस्तान घूमने गई है। अगर अंजू जाके वहाँ शादी कर ली है तो प्रमाण दीजिए आप, कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है। तो उस पति को जो टीवी पे आके कह रहा है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसे तो करना पड़ेगा ना कानूनी रूप से। भाई ये तो उसका अपना मसला है ना। डिवोर्स जो होता है म्यूचुअल कॉन्सेंट से भी होता है, दोनों मिलकर ले लेंगे। एक कपल में एक पार्टनर भी डिवोर्स ले सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 जो है, उसमें एक कपल का एक मेंबर, एक पार्टनर है, या तो आइदर हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक भी डिवोर्स ले सकता है, अगर बेस क्वालिटी का हो,
बेस कोई ऐसा हो जो कि वो साबित कर सके न्यायालय के अंदर। इवन कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी ये प्रावधान है कि आप तलाक ले सकते हैं। कुछ भी ऐसा है जो आप कोर्ट को ये साबित कर सके कि हम वाकई एग्रीड इस मैरिज से हैं, तलाक मिलेगा आपको, तो वो तलाक कर ले सकती है, तलाक कोई दिक्कत नहीं है। वो डिवोर्स भी ले सकती है, वो बच्चों को चाहे तो ले भी जा सकती है, बच्चे जाना चाहे अगर तो ये विवाद कहीं भी लीगल है ही नहीं। अभी सोशल मीडिया का हुआ अभी तक अंजू के पास वो सारे लीगल राइट्स हैं जो पाकिस्तान जाने के पहले हुआ था, इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता है। और मीडिया में अगर हाईलाइट कर रहे हैं आप लोग तो ये नहीं करना चाहिए, बेकार की चीज़ है, बेकार है बिल्कुल। चलिए शुक्रिया सर समय देने के लिए। और एक बात को समझिए कि जो लोग इतना हवा बना रहे हैं कि पाकिस्तान चली गई थी, तो ये तो लीगली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने गई थी और वो इंडिया आई है, तो कुछ तो हुआ ही नहीं। तो टेक्निकली कानूनी रूप से तो कुछ नहीं हुआ। अब आप सामाजिक रूप से चाहे जितना मुद्दा बना लें, मीडिया में चाहे जितना मुद्दा बना लें, बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग को भी ये लग रहा था कि ऐसे देखा जाएगा वैसे देखा जाएगा, तो सच्चाई यही है कि अब कुछ नहीं होना है, अंजू जो चाहेगी वही करेगी। बाकी आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।